ओके, सो मैंने अभी शैडो स्लेव का 110 तक देख लिया है, जितने भी चैप्टर्स हैं। और शैडो स्लेव मुझे अभी उसमें जो मेन कैरेक्टर है सनी, वो मैं बता सकता हूँ कि ये जो बंदा है ये कैसा है, ठीक है। अब मैंने शैडो स्लेव के ऊपर वीडियो तो बनाए हैं बहुत सारी, बट मैंने कभी भी इसके मेन कैरेक्टर के बारे में इतना अच्छे से बात नहीं किया था। सो मैं इस वीडियो में मेन कैरेक्टर के बारे में, जिसका नाम सनलेस है, उसका पता नहीं लास्ट नेम क्या है, बट हाँ, उसका फर्स्ट नेम सनलेस है। और उसको ऑथर जो है वो सनी ही बुलाते रहते हैं। तो उसके बारे में तो मुझे नहीं पता कि सनी क्यों बुलाते हैं, सनलेस क्यों नहीं हम। बट हाँ, सनी जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश लड़का था। सेल्फिश लड़का था कि मैं बोल रहा हूँ बिकॉज़ जब उसने नेफिस और कैसी से मिला वो, और फॉरगॉटन शोर में गया, तब उसे पता चला कि क्या क्या हॉरर्स हैं इस दुनिया में। और लोगों को प्रोटेक्ट करना, और लोग तुम्हें प्रोटेक्ट करना, लोगों के साथ रिलेशनशिप्स बॉन्ड बनाना, वो सब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड जब फर्स्ट नाइटमेयर आया था तब उसने लाइक जो कितने थे, एक दो तीन, तीन जो वो थे, लोग थे। एक एक तो भाई मोटा सा था, दूसरा वो चालाक चतुर था, एंड तीसरा था चालाक चतुर लंबा था बंदा, जो कि काइंड होने की नाटक कर रहा था। एंड भाई मुझे बहुत नींद आ रही है। एंड तीसरा था वो हीरो, ऑरस 9 का हीरो। सो उस समय सनी जो है वो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करता था। एंड फिर लाइक वो झूठ बोल बोल के उसमें गया था, क्या बोलते उसे, उस टेंपल में चला गया था। एंड तब जाके उसका नाइटमेयर ख़त्म हुआ। एंड फिर जब उसे फ्लॉ मिला कि वो कभी झूठ नहीं बोल सकता, तो उस फ्लॉ के बाद वो धीरे धीरे करके चेंज होता गया, विच इज़ लाइक मैं क्या बोलूँ, विच इज़ लाइक एक इफ़ेक्ट, ठीक है। एक तुम हैबिट को, तुम्हारी सबसे ज़्यादा अ, वो कॉमन हैबिट को अगर तुम चेंज कर रहे हो, तो तुम एज अ पर्सन भी चेंज हो जाते हो। सनी ने अपनी हैबिट्स जो है, अब झूठ ना बोलने की जो हैबिट है, उसको चेंज कर दिया, बिकॉज उसे चेंज करना ही पड़ा, वरना वो अपने फ्लॉ को लाइक सबको बता देता। एंड उसका नाम भी, उसका जो ट्रू नेम है लॉस्ट फ्रॉम लाइट, वो भी सबको बता ही देता। विच इज़ वाई वो इतना ज़्यादा कोशिश करता है कि वो किसी को भी लाइक बताने पे ना आ जाए, इसलिए वो अलग अलग तरीके से उनको, लोगों को अपने फर्स्ट नाइटमेयर के कारनामे बताता है। अब वो ऐसे करके, ऐसे इनडायरेक्ट वे में बताता है कि वो सच भी है, एंड लोगों को पता भी ना चले कि वो सच है। मतलब लोगों को पता भी ना चले कि उसका ट्रू मीनिंग क्या है, ठीक है। तो इसी कारण से सनी जो है, उसे लगा था कि वो ऐसा करके जीवन जी लेगा। बट फिर क्या होता है कि सनी नेफिस और कैसी से मिलता है। एंड फॉरगॉटन शोर में वो धीरे 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 करके उस स्टैचू से वो जाता है उसमें, आइलैंड में जाने के बाद कैरापस सेंचुरियन से लड़ता है। एंड देन फिर वो बहुत बड़ा जो स्पाइन है उसका, मॉन्स्टर का, वहाँ पे जाता है। एंड फिर वो ट्री में जाता है। एंड ट्री में जब वो जाता है तब उसे पता चल गया कि भाई कितना ज़्यादा लाइक ये दुनिया जो है क्रूअल है, और ये नाइटमेयर क्रीचर्स कितने ज़्यादा भयानक है, ठीक है। और इसी कारण से वो, मतलब वो खुद
भाग सकता था, ठीक है, वो खुद भाग सकता था, बट नेफिस और कैसी भी थी। एंड मेरे हिसाब से ये जो बंदा है ये नेफिस और कैसी को फ्यूचर में भी प्रोटेक्ट करेगा। अभी तो सनी एक कैथेड्रल में है शायद, हाँ कैथेड्रल में है शायद, और कैथेड्रल या फिर कोई तो बिल्डिंग में है जिसमें एक वो सीक्रेट रूम है, उसमें वो रहता है। और बंदा भी स्टोन सेंट, हाँ उसके स्टोन सेंट के ऊपर मैं फिर वीडियो बनाऊंगा। मैं थोड़ा सा और पढ़ लूँ। सो या अब इस मोमेंट पे सनी जो है वो 6 महीने हो चुके हैं उसको फॉरगॉटन शोर में आते हुए। एंड उसने उसमें से बहुत सारा समय जो है लड़कियों के साथ बिताया है, ठीक है। अब वो लड़कियों के साथ बिताने से मेरा क्या मतलब है? देखो, अगर तुम किसी भी लड़के के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हो तो ठीक है, ठीक है, तुम अच्छे हो, तुम अपने होमीज़ के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, तुम लाइक वो जो कम्युनिकेशन है ना वो तुम्हारा ठीक ठाक रहता है। बट किसी लड़की के साथ जो कि तुम्हारा अपोजिट जेंडर है उसके साथ जब तुम एक बॉन्ड बनाते हो तब तुम्हारी जो वैल्यूज़ हैं, मतलब तुम जैसे रिलेशनशिप को देखते हो वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। और ये भी सनी के साथ हुआ है। अब तुम खुद भी ट्राई कर सकते हो रियल लाइफ में भी कि किसी भी एक लड़की के साथ बॉन्ड बनाओ तो तुम्हें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, मेंटली और वो इमोशनली। तो सनी भी शायद आई गेस वो बहुत ज़्यादा मेंटली वो था, नहीं था, हाँ ठीक है, वो मेंटली स्टेबल नहीं बोलूँगा, बट हाँ वो उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं थी, ठीक है। उसका लाइक वो चाइल्डहुड अच्छा नहीं था, वो एक अच्छे से बैकग्राउंड से नहीं था। एंड उसके साथ बुरा से बुरा होता ही जा रहा था। इसी कारण से बंदे की जो मेंटल हेल्थ है वो इतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। बट फिर जब वो कैसी और नेफिस से मिलता है तब धीरे धीरे करके उसके अंदर भी ह्यूमैनिटी जागती है, इंसानियत जो है वो जागती है। एंड वो क्या बोलते हैं उसे, एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा बॉन्ड बनाता है, ठीक है, उनसे। बट फिर पता नहीं क्या हुआ। जब वो लोग डार्क सिटी में पहुंचे एंड डार्क सिटी में पहुंच के फिर हाँ कैसल कैसल में जब वो गए कैस्टर के साथ, पता नहीं फिर ये सनी के साथ क्या हुआ, आई डोंट नो, मुझे और भी पढ़ना पड़ेगा। और ये चीज़ जो है ये 160 के बाद बताए, 160 चैप्टर्स के बाद, तो अभी भी बहुत ज़्यादा समय है, बहुत ज़्यादा समय है। बट फिर भी मैंने बता दिया कि सनी जो है वो एक अनट्रस्टवर्दी, जो कि हमेशा झूठ बोलता था, जो कि किसी को भी ट्रस्ट नहीं करता था। उससे वो मिडिल पॉइंट में आया कि उसने मतलब थोड़ा सा ट्रस्ट करना चालू किया, फिर भी वो इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता था। वो अपने लाइफ से थोड़ा सा ग्रेटफुल हुआ, फिर भी इतना नहीं। एंड उसकी जो मेंटल हेल्थ वो बहुत ज़्यादा बुरी की तो बुरी ही रही। फिर भी उसे खुशी तो हुई, थोड़ी तो खुशी हुई कि हाँ यार मैं एकेडमी में आ गया हूँ, मेरे पास एक डिवाइन एस्पेक्ट है। बट फिर जब वो नेफिस और कैसी से मिला, इवन दो फॉरगॉटन शोर बहुत ज़्यादा भयानक है, उसके नाइटमेयर्स अलग ही लेवल के हैं, बट फिर भी वो एक उन पे एक बॉन्ड फॉर्म कर देता है। एंड इसी कारण से सनी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनली और मेंटली ग्रो करता है सिर्फ 100 चैप्टर्स में। लाइक सीरियसली ये इस स्टोरी का, ये इस वेब नॉवल का 1% भी नहीं है। तो 1% में क्या होगा, 1% कितना होगा, 1% 200 चैप्टर्स है शायद, 2000 है ना, 2200, एक सेकेंड, 10% भी नहीं है ना, बोलना चाहिए मुझे शायद। यहाँ पे हाँ हाँ हाँ,
10% भी नहीं है, 1% नहीं बोलना चाहिए मुझे, ठीक है। सो ये इस स्टोरी का 10% भी नहीं है। अब ये तो और भी ज़्यादा आगे बढ़ेगी 2600 समथिंग में अभी। एंड गिल्टी 3 ने बोला कि ये लाइक 2027 के अर्ली में ख़त्म हो जाएगी या फिर 2026 के एंड में, विच मीन्स कि अगर गिल्टी 3 हर रोज़ 2 चैप्टर्स रिलीज़ करें, जो कि वो करते ही हैं, तो इसी कारण से मेरे हिसाब से ये जो स्टोरी है इसमें 3000 तो चैप्टर्स होंगे, 3050 चैप्टर्स होंगे ही होंगे। और तुम सोच सकते हो कि ये रेवरेंट इंसैनिटी से भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। भाई मज़ा ही आने वाला है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। लाइक ये नाइटमेयर क्रीचर्स का कॉन्सेप्ट, ये अलग अलग पावर्स, एस्पेक्ट्स, फिर मेमोरीज, इको, वो बढ़िया लगता है मुझे, ठीक है। एंड इनके जो नाम हैं वो भी बहुत ज़्यादा कूल कूल हैं, इजी टू अंडरस्टैंड है और सिंपल है, जिससे कि तुम इन्हें रीड करके तुम इन्हें याद कर सकते हो, ठीक है। सो इसलिए मैं लाइक शैडो स्लेयर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका हूँ अभी। और देखते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो शायद शैडो स्लेयर के बारे में स्टोन 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 सेंट, हाँ स्टोन सेंट के बारे में बना सकता हूँ, जब मैं और भी ज़्यादा वो पढ़ लूँ, चैप्टर्स पढ़ लूँ, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या।